आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। आज मुझे उठने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि बाबू अभी बहुत छोटा है, कभी-कभी जल्दी भी सो जाता है, कभी-कभी लेट से भी सोता है। तो इस वजह से मेरी नींद पूरा नहीं हो पाती है, तो कभी मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ, कभी लेट भी हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं अपनी बीपीएससी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, अपनी टाइम मैनेज कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा बाबू भी है। मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ, स्टडी भी कैसे करती हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है और हम लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। अभी से सिर्फ 2 महीना एग्जाम बाकी है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 19 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, सिर्फ 2 महीना बचा है। तो पहले उठ करके मैं बाबू के साथ थोड़ा-सा खेलती हूँ और इसे हँसा करके फिर मैं दवा पिलाती हूँ, नहीं तो ये दवा पीने में बहुत नाटक करता है। और इसे दवा पिलाने के बाद थोड़ा-सा गला लगाती हूँ, थोड़ा-सा इसे बाहर में ले जा कर के घुमाना भी पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि आप देखिए ये अपना गर्दन सब उठाने लगा है 3 मंथ में, तो कभी भी ये स्थिर से रहता नहीं है, हमेशा पैर हाथ रुलाते रहेगा। और कैमरा पे इसका फ़ोकस तो बहुत ही जल्दी आ जाता है, जैसे ही कैमरा देखेगा कि ध्यान से देखने लगता है। थोड़ा देर बाबू को घुमाने के बाद उसे मैं उसके दादी माँ के पास दे दी और मैं आ गई किचन, जहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी और साथ में बन रही है रोटी। तो चावल और दाल हमारी मम्मी बना दी थी और मैं आई तो सब्जी और रोटी बनाई, तो गोल-गोल हमारा रोटी बन के तैयार हो गया। तब तक बाबू की दादी माँ बाबू को मसाज कर दी थी और बाबू मसाज करवा करके लेटा हुआ है बेड पे और पंखा को देख-देख करके खेल रहा था। तो मैं वहीं पे बैठ कर के स्टडी करने लगी और बाबू के साथ थोड़ा-सा स्टडी करने में दिक्कत तो होती है, लेकिन मैं पढ़ाई फिर भी कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरी सासू माँ बहुत मेरी हेल्प करती है। जब भी वो फ्री रहती है, बाबू के साथ रहती है, तो क्योंकि मेरे पास 24 घंटा टाइम रहता है, तो जब भी मैं बाबू से फ्री होती हूँ, तो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देती हूँ। और बीच-बीच में बाबू पे भी ध्यान देना पड़ता है। बाबू मेरी तरफ देख रहा था, तो उसके साथ भी खेलती हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे अपना एक क्लास कंप्लीट की, जो कि बाबू के साथ ही की। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाबू को नहलाना भी है, तो बाबू के बॉडी में आधा घंटा में तेल एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं इसे नहाने के लिए ले जाऊँगी। अकेले तो मुझे नहाया होता नहीं है बाबू को, तो मैं और उनकी दादी माँ दोनों मिल करके बाबू को अच्छे से नहला दिए और बाबू देखिए कितना खुश है नहा करके। तो अब बाबू को मैं लोशन और पाउडर पूरे बॉडी पे लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पाउडर लगाने के बाद इसका मन बहुत हल्का रहता है और फेस पे दाने सब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि गर्मी के कारण निकल जाता है। छोटे बच्चे को गर्मी ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो वीडियो में फ़ास्ट कर दी, तो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत फ़ास्ट लगाती हूँ, लेकिन आराम-आराम से मैं बाबू को पाउडर लगा दी और बाबू को नींद आने लगी। और जब इसे नींद आती है तो ये बेड पे सोता नहीं है, इसे गोद में सोना अच्छा लगता है। तो जब तक ये गहरे नींद में ना चला जाए, मैं इसे गोद में ही सुलाती हूँ और इसको सुलाते-सुलाते मुझे भी नींद आने लगी। लेकिन मुझे तो अभी सोना नहीं है, तो बाबू को मैं बेड पे सुला दी और मुझे भी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं अभी नहाने के लिए जा नहीं सकती हूँ क्योंकि बाबू अभी अकेला है। बाबू की दादी माँ आ जाती है बाबू के पास, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आप लोग को तो पता है सब बच्चे की प्यारी होती है उनकी दादी माँ। तो बाबू की दादी माँ आ जाती है तो मैं पूरे फ्री हो करके सारा चीज़ कर पाती हूँ, पढ़ाई भी कर पाती हूँ। तो अभी बाबू की दादी माँ आई नहीं है, तब तक मैं अपना एक क्लास कंप्लीट कर ली ऑनलाइन क्लास, और मैं द ऑफिसर अकेडमी पे अपना बैच ली हूँ, तो वहीं से मैं क्लास करती हूँ। और बाबू तब तक अलग-अलग पोज़ दे करके सो भी रहा था। तभी आ गई बाबू की दादी माँ और बाबू उठ करके चला गया दादी माँ के पास, क्योंकि बाबू सोता भी है, उठता भी है थोड़ा-थोड़ा देर पे। छोटे बच्चे तो यही सब करते हैं पूरा दिन। और फिर मैं नहा करके आ गई तब तक, और अपने फेस पे थोड़ा-सा क्रीम पाउडर लगा करके मैं भी हो जाती हूँ तैयार। और नहाने के बाद मन तो बहुत हल्का हो जाता है। अब मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और ये दोपहर का टाइम जो होता है मेरे लिए पूरे 24 घंटा में सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम मम्मी फ्री रहती है, बाबू को रखती है और मैं अच्छे से अपना 2-3 क्लास कंप्लीट कर पाती हूँ, पढ़ाई अच्छे से कर लेती हूँ इस टाइम में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारा चीज़ कैसे कर पाती हूँ, बाबू को भी वीडियो भी बना लेती हूँ और पढ़ाई भी कैसे करती हूँ। क्योंकि मैं जितना भी 24 घंटा में 1 डेढ़ घंटा वीडियो पे देती हूँ और पूरा टाइम बाबू के अलावा पढ़ाई पे देती हूँ, क्योंकि और मैं कहीं टाइम वेस्ट करती नहीं हूँ। और शाम तक मैं पढ़ाई ही की अभी से लेकर के, और थोड़ा-सा टाइम बस वीडियो में जाता है। और मैं मूवी देखती नहीं, सीरियल देखती नहीं, फ़ोन पे ज़्यादा किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ा देर 5 मिनट मम्मी से और हस्बैंड जी से बात करती हूँ, उसके अलावा किसी से भी नहीं। तो इस वजह से कब मैं मूवी देखी थी मुझे याद भी नहीं है, बहुत साल पहले मैं मूवी देखी थी। तो शाम में मैं 1 डेढ़ घंटा बाबू के साथ ही रहती हूँ, तो धूप आरती दिखा करके। और अभी मैं 2 घंटे से बाबू के पास ही थी, क्योंकि बाबू की दादी माँ कुछ-कुछ काम कर रही थी और बाबू को नींद आने लगी, बहुत देर से जगा था तो ये सोने लगा। और हम लोग के भी कभी न कभी, मैं भी बाबू के एज में थी, तो हमारी मम्मी भी हमारे लिए ऐसे ही की थी। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी बाबू का अच्छे से केयर करूँ, अच्छे से ध्यान रखूँ, जब तक बाबू खुद से कुछ करने ना लगे। और इसी तरीक़ा से मैं अपना स्टडी मैनेज करती हूँ। आप लोग कैसे बीपीएससी की तैयारी करती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही था मेरा आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।